From India to the world, this is Global Indian. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। आज हम दोबारा जुड़ रहे हैं मीनू जैन जी के साथ ऑन बड़ी खबर विद मीनू जैन। मीनू जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा इस शो में। हालांकि हमें कल करना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन हम आज कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे आएगा। तो दर्शकों से ये निवेदन है कि अपना वो टाइम स्लॉट सेट कीजिए कि मीनू जैन का जो विश्लेषण होता है और जो हम बात करते हैं बहुत ही बढ़िया होता है और बेबाक बात करती हैं। तो आज सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि जो अभी हमने देखा थोड़े टाइम पहले, 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले, स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ अमेरिका वो जस्ट खत्म हुआ है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, जो यहाँ भी हमारे डायस्पोरा में बहुत लोगों का वो ध्यान नहीं होता है, दे डोंट नो एग्जैक्टली what state of the union means and how we can parallelly compare it with what India parliament does. तो स्टेट ऑफ द यूनियन ये होता है कि हाउस चैम्बर है एक, जिसमें दोनों सदन बैठते हैं, दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द सेनेट। और उसके साथ जो सेना के अधिकारी हैं वो भी बैठते हैं, और जुडिशियरी जो सारे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट लेवल के, वो भी बैठते हैं और सबको बुलाया जाता है। और जो प्रेसिडेंट, जैसे हमारा एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन हो और पता नहीं होता है नहीं होता, या जैसे द्रौपदी मुर्मू जी एड्रेस करे पार्लियामेंट को, दोनों सदनों को, और वो अपनी बात रखें, तो इसी तरह से ट्रंप जो प्रेसिडेंट है वो साल में एक बार आके वो सारी चीजें अपना बताता है और क्या उपलब्धियां हैं और क्या इन्होंने हासिल किया है और क्या इनकी प्लानिंग है, और जो कुछ लोग हैं जिनको सम्मानित करना है उनको भी वहां बुलाया जाता है। लेकिन उसमें यह भी है खासियत कि अगर आप ऑपोजिशन पार्टी के, आप डेमोक्रेट हो, जैसे यहां तो आपने देखा होगा कि रिपब्लिकन हर बात पे उसके खड़े होके ताली बजाते हैं, रिपब्लिकन नहीं उठता है। हाँ, कोई कॉमन बात हो, जैसे किसने बहादुरी दिखाई, कोई सोल्जर के बारे में बात हो रही है, सब खड़े होते हैं। कोई स्पोर्ट्समैन है, यू नो, दैट्स अ स्पिरिट। और ये भी है कि अगर वो कोई बात से इफ दे आर नॉट रेडी टू अप्रिशिएट इट, तो वो बोल भी सकते हैं। ये नहीं कि बट सारे बोले, एक बंदा बोलेगा तो दूसरा, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि उसको निकाल दो, उसको ये कर दो, वो कर दो, अनलेस यू आर अनरूली। तो इसको कहते हैं स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जो कि एक बहुत बड़ा है। और आज जो ट्रंप जी ने वो एड्रेस किया है उसमें बहुत उपलब्धियां बताई हैं, और ये भी बताया कि जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, कांग्रेशनल अवार्ड ऑफ ऑनर, जो कि भारत रत्न होता है हमारे में, वो दो बंदों को दिया है। एक जो था, जो अभी मोड्रो को उठा के लाया वहां से, उसको गोलियां लग गई शरीर में, वो बेचारा अभी ही इज ऑन काइंड ऑफ यू नो सपोर्ट सिस्टम, उसको वो दिया है। और दूसरा एक और हमारे पुराने 100 साल के जो हैं हो चुके हैं, ही हैज अवॉर्डेड हिम कांग्रेशनल अवार्ड, जो भारत रत्न हम कहते हैं। तो ये दो मेन हाईलाइट थी। लेकिन उसने ये भी कहा कि हास्यास्पद है कि काश मुझे भी ये अवार्ड मिले। अरे भाई, कि तुम कुछ करोगे तो मिलेगा ना। तो हम डायस्पोरा के दिमाग में ये आता है कि ठीक है, हमने एक टाइम वोट किया था, लेकिन इस बार अब ये भी बात आती है। मीनू जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, ऐसा संविधान क्यों नहीं बन सकता दुनिया में, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं तो? जी जी जी, सुन रही हूँ कि रिवर्स वोटिंग होनी चाहिए। जी, आप काम देखिए सरकार का कि ट्रंप ठीक चला रहा सरकार या नहीं चला रहा,
ठीक है, यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन होती है, वहां पे पता नहीं होती है नहीं होती, लेकिन अगर मोदी जी काम सही कर रहे हैं तो ठीक है, चलने दीजिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन नहीं करे तो एक रिवर्स इलेक्शन का एक वाई कैंट, इतना हम जो है डिजिटल इंडिया बन चुका है, इंटरनेट, एआई, ये सब हमने कर लिया, तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक पोर्टल बना दिया जाए जिसमें लोग वोट करें, आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट द करंट गवर्नमेंट इज डूइंग या मोदी, और फिर वो रेगुलरली काउंट हो ऑन डे टू डे बेसिस, ऑन मंथ टू मंथ बेसिस, और फिर रिजल्ट दे दे 3 महीने में कि लोग कह रहे हैं, दुनिया कह रही है कि भाई ये ठीक नहीं कर रहा है, इसको निकालो, एंड उसको लागू किया जाए। वाई कैंट ये चीजें, अब खैर उस टाइम पे बाबा साहेब अम्बेडकर को ये नहीं पता होगा कि अब वो मतलब कि इतने टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर आ चुकी है, लेकिन कोई सोचे। मैं इसकी मुहिम चलाना चाहता हूं कि रिवर्स वोटिंग होनी चाहिए हर डेमोक्रेटिक संस्था में, खास करके इंडिया में। आप एक बार चीटिंग से वोट कर, वो अपना एसआईआर करा के, और जो आपने जो ये क्या, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, ईवीएम। ईवीएम से आपने जीत लिया, एसआईआर करा रहे हैं, लेकिन लोग दिल से क्या कह रहे हैं, उनको एक पोर्टल, यहाँ पे तो एक सिंपल वो ओला, उबर, खाना मंगाने वाली एप्स जो है हर बंदे के पास है फोन पे, तो ये ऐप क्यों नहीं चल सकती है? मैं करूंगा इजाद उसका, मैं सोच रहा हूं इस बारे में, एंड आई एम कॉलिंग ऑल द वेंचर कैपिटलिस्ट टू कनेक्ट विथ मी। हम ये करेंगे, लेके आएंगे हिंदुस्तान में, इनकी पलटी जो है, वी नीड टू डू इट, क्योंकि इट्स हाई टाइम। चलो अब आते हैं जो करंट मुद्दा है। जी, मैं आपकी एक बात कहना चाहती हूँ। आपने जो ये बात किया है कि जो बीच मिड टर्म में एक तरह का एक सर्वे या एक तरह का रीपोल होना चाहिए, रिवर्स पोलिंग जिसको आप कह रहे हैं कि वो होना चाहिए, दिस इज पॉलिटिकल टर्म्स में इसको एक तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। और ये जो आपने आइडिया दिया है, इट इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है एंड इट इज कॉल्ड राइट टू रिकॉल। आपने जो आइडिया दिया है कि उसमें जो चुना हुआ उनका प्रतिनिधि है, उसको वो जब अगर उनको दे आर नॉट सेटिस्फाइड कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वहां पे उसी तरीके से एक रेफरेंडम लाइक पोलिंग होती है, और उसमें यस यस नहीं, उसमें रिकॉल हो जाता है। अगर अगेंस्ट है उसके, नो है अगर उसके बारे में, तो वो रिकॉल हो जाता है। बट इसमें एक थोड़ा सा एक जो राइडर है वो ये है कि साइज छोटा होना चाहिए कंट्री का। जैसे आपके यहाँ स्विट्जरलैंड है यूरोप में, तो स्विट्जरलैंड इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, तो उसमें इट इज पॉसिबल टू प्रैक्टिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी हमारे यहाँ बाकी जगह, सब जगह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है इसको। तो ये जो है कि आपके साइज ऑफ कोर्स इंडिया से तो बहुत छोटा है, अमेरिका का, आपके यहाँ भी प्रोबेबली पॉसिबल हो सकता है क्योंकि थोड़ी बहुत ही इंटीग्रिटी बची है। हमारे यहाँ तो जो आप देख ही रहे हैं कि एसआईआर के जरिए बूथ, और जो आप किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है, आपको परसेंटेज नहीं बताया जाता है पोलिंग के बाद, बहुत देर अगले दिन तक, हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक पोलिंग परसेंटेज बढ़ता रहता है। और जो है आपके कितने लोगों ने वोट डाला 5 बजे के बाद, उसका कोई डेटा दिया नहीं जाता है। इवन बढ़ते घटते रहते जो पोल करने वाले लोग हैं उनकी संख्या के बारे में। तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इवन काउंटिंग होने के बाद भी, वोट्स की काउंटिंग होने के बाद भी जो ऑफिसर्स हैं वो जो है चीटिंग करते हैं, वो रिजल्ट सही नहीं बताते हैं, विथहोल्ड कर लेते हैं। मेरे दिमाग में अभी ये बात आई कि इसकी अप्रूवल कहां से मिलेगी? जब सब मिले हुए हैं तो कौन अलाउ करेगा कि ये हो सकता है? ये तो एक दिमाग में एक फतूर चढ़ा, तो मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। फतूर बहुत अच्छा है। इसमें आपका जो ये फतूर है, इसको एक रेफरेंडम के तौर पे लिया जा सकता है कि इंडिपेंडेंटली कोई भी कर सकता है, कोई भी करना चाहे अगर, तो वो इसको कर सकता है। बट इसके लिए तो संविधान के संशोधन की जरूरत पड़ेगी। वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। वो तो हम सोशल मीडिया पे पोलिंग कर सकते हैं कि मोदी की चाहिए नहीं चाहिए, हाँ, वो तो होता ही रहता है, आज भी है। लेकिन ये कि इट कैन नॉट गेट अप्रूव्ड दैट दिस विल बी द, उसको जो पाथवे है कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, हमको जो है
50 करोड़ बंदे जिन्होंने वोट किया था उसमें से 40 करोड़ ने कह दिया कि हमको नहीं चाहिए, निकालो, तो निकल जाए। ये बात जो है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट इट्स जस्ट अ थॉट दैट केम इनटू मी, सो लेट्स मूव ऑन। मूव ऑन। जो भी शख्स जो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसकी जो हेल्थ है, वो डेमोक्रेसी इज ऑन वेंटिलेटर इन इंडिया। वेंटिलेटर के ऊपर इस टाइम पड़ी हुई है डेमोक्रेसी। किस टाइम सांसें रुक जाएंगी यू नेवर नो। अभी आप देख रहे हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एज यू हैव सेड कि अभी डेमोक्रेसी का कैसे कत्ल किया जा रहा है, तो वो हम आगे आपके जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे। तो अभी ये उदयभान शिप जो है वो प्रेसिडेंट इंदिरा यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, और 5-7 बंदे जो हैं वो शर्टलेस चले गए। इट इज देयर डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट, दे वर नॉट बीइंग अनरूली, उन्होंने कोई मारधाड़ नहीं की। और उसमें से ये कह रहे कि शर्टलेस क्या, उसमें से एक मेरे को दिखा कि जो शर्टलेस एक्चुअली था, बाकियों ने कुछ बनियान पहनी हुई थी, कोई शर्ट पहने हुए थे, जो भी वो टी शर्ट लेके जा रहे थे, और आपने उनको अरेस्ट किया। फिर आपने एक वो इनका जो तंत्र मंत्र सब चालू हो गया, और भी बंदे पकड़ो इनके, इस ग्रुप के, यूथ कांग्रेस के, उनका जो प्रेसिडेंट को उठा लिया और उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको एक पिक्चर इमेज दिखाना चाहता हूं कि ये कह रहे शर्टलेस, सो शर्टलेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, शेमलेस गवर्नमेंट जो बीजेपी है। एक मैं दिखाता हूं इनके जो आगू थे 2013 में इन्होंने क्या किया था। ये देखिए, ये हैं वो लोग जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है। और इनकी एक्चुअली तो मुझे शर्म आ रही है कि ये आदमियों की फोटो भी दिखाना, क्योंकि जो डायस्पोरा देखेगा वो कहेंगे कि ऑल ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम गायनोकोमास्टिया। गायनोकोमास्टिया एक मर्दों में एक बीमारी होती है जिनमें फीमेल ब्रेस्ट सेल्स होते हैं। इनको सबको अपना जाके, जिसको कहते हैं ना कि अपना वो स्कैनिंग करानी चाहिए ब्रेस्ट की। दे आर ऑल सिक, इनको मैमोग्राम कराने की जरूरत है। ये जो अपनी शरीर दिखा रहे हैं, ये है सिचुएशन हिंदुस्तान की। एनीवेज, हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाई डिड दे पिक दिस गाय, और वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्टिंग वो बता रहे कि भाई आपने हमसे, यू हैवंट कोऑपरेटेड विद अस, यू लेट अस नो कि भाई आपने क्यों ये किया, आपका कौन और पार्टनर है, कोई विदेशी है क्या है। और बता रहे कि टी शर्ट कहाँ छपवाई। अरे कहाँ छपवाई टी शर्ट, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, आ जाती है। और वो कंपनी का क्या कसूर, मुझे बताओ। एक बेचारा गरीब कोई वो स्क्रीन प्रिंटिंग करता होगा, उसको क्यों घसीटना है आपने। और ये उसको लेके, और जज साहब ने भी आज वो कह दिया उसको पुलिस कस्टडी, तब ये कोई टेररिस्ट है या कुछ है। तो आप देखिए कितनी बर्बरता हो रही है, ओनली बिकॉज दे आर कांग्रेस वर्कर्स। आपका क्या आकलन है मीनू जी, बताइए। जी देखिए, जो सरकार है वो बता रही है कि वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो तानाशाही है। उनकी प्रवृत्तियां जो है, वो उनका जो उनका रियल सेल्फ है वो तानाशाही में है। अदरवाइज तो लोकतंत्र में और इस देश का जो संविधान है वो भी इजाजत देता है कि आप नॉन वायलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप जो प्रोटेस्ट, राइट, बिल्कुल, जो और लोकतंत्र में जो प्रोटेस्ट करने की जो इजाजत है और जो प्रोटेस्ट किए जाते हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि हमें अपनी आवाज को सुनाना है। जो सरकार दबा रही है जिस आवाज को, उसका मकसद ही ये होता है। तो उसका जो प्रोटेस्ट है वो जंगल में जाके नहीं किया जा सकता, वो उसी जगह पे किया जाएगा वो जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी आवाज पहुंचे, दिखाई दे लोगों को कि यस पब्लिक इज डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंट है वहां पे और डिसेंट है।
तो उसके लिए लोकतंत्र परमिशन देता है। और दुनिया में बड़े बड़े लोकतंत्र और बड़े बड़ी जो भी गैदरिंग्स होती है, जो आप इंटरनेशनल इवेंट का हवाला दे रहे हैं, तो जितनी भी इंटरनेशनल G7, G20, डेवोस, क्लाइमेट चेंज, व्हाटएवर जो भी होता है, सब जगह तरह तरह से प्रोटेस्ट होते हैं। और जो प्रोटेस्टर होते हैं वो नए नए तरीके इजाद करते हैं प्रोटेस्ट करने के। ऐसा नहीं है कि हाथ में प्लेकार्ड लेके लाइन से सड़क के ऊपर मार्च निकालेंगे वही प्रोटेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति अलग अलग, आप देखेंगे ग्रेटा थनबर्ग किस तरीके से गजा में पहुंची थी लेके रिलीफ मटेरियल, वो एक ट्रेडिशनल शिप में, जो पुराने जमाने का जो एंकर वाला शिप होता था उसमें पहुंची थी। तो आप कहेंगे कि ये क्या तरीका है प्रोटेस्ट करने का? तो आपको रोका थोड़ी किसी ने उसको, उन्होंने आने के बाद उसको भले ही उन्होंने डिटेन किया या व्हाटएवर दे डिड, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। लेकिन जो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, तो आप तो लोकतंत्र की बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं है जहां पे कि प्रोटेस्ट को आप बंद कर देंगे, और आप तो खुद प्रोटेस्ट की उस पे चढ़ के आए। यस प्लीज। सो salute to the women at times in US or in France and in other countries of the world, even Muslim countries. Even girls and women take off their shirts कि तुम्हें शर्मनाक करना है कि तुमने हमारे साथ ये क्या किया। It's a way of expression and it's जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं भी हैं वहां भी है। ये बुरके का अभी जो चल रहा था ईरान में, कितना कुछ चला। उन्होंने उनके लिए हिजाब उतारना, इट्स लाइक रिमूविंग देयर शर्ट, उन्होंने कहा नहीं चाहिए। तो आप ये कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने शर्ट उतार के या टी शर्ट लेके वो चले गए हैं, आपने इतना बड़ा उनके ऊपर केस कर दिया कि उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी और टेररिज्म, ये क्या क्या केस लाएंगे, ये पता नहीं मुझे कि कितने साल बाद छूटेंगे। मैं आपको जो उदय भानु छिब है उसकी मदर का सुना देता हूं। ब्रेव वुमन, आई एम प्लेइंग हर राइट नाउ। हम मीडिया में ही देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस ने जो प्रोटेस्ट किया था AI समिट में, तो उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ, उन बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया हुआ है और उदय को भी गिरफ्तार कर लिया हुआ है। मैं समझती हूँ कि जय मेरे बेटे ने जो कहा कि हम गांधी के मार्ग पर भी चलते हैं और जरूरत पड़ी तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, तो मुझे उस पर गर्व है, उसने ऐसा कहा। आज भगत सिंह की जरूरत है हमें, और सभी नौजवानों से मैं आह्वान करती हूँ कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करना हमें, संविधान ने हमें हक दिया है प्रोटेस्ट करने का, और उन्होंने कोई अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए प्रोटेस्ट किया है, देश के युवाओं के लिए प्रोटेस्ट किया है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है कोई करने को। और जो किसान है, मोदी जी ने जो डील की है, पता नहीं किस प्रेशर के तहत ट्रंप के साथ जो डील की है, वो हमें 18% टैरिफ लगा रहे हैं और ये उनको 0%। सो वी वर डिस्कसिंग कि कितनी ब्रेव मदर है जिसने इतनी बड़ी बात कह दी, और ये जो नपुंसक सरकार और प्रशासन है, ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उनके खाली बच्चे को प्रताड़ित कर सकती है ताकि उस मां को दुख हो, उसको दर्द हो। किसी भी औरत के लिए उसके बच्चे को अगर वो तकलीफ में है, उसको उठा के जेल में डाल दिया, पता नहीं कब आएगा, वो फिर भी इतना आगे होके बात कर रही है कि भगत सिंह ने जो किया ठीक है, मेरे बच्चे ने जो किया वो भी ठीक है। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो आपका क्या सोचना है मीनू जी? एज अ वुमन, you tell us your emotions, that how would you rate what that mother has done? She's sitting in Jammu, वो दिल्ली में अरेस्ट हो गया, उठा के ले गए उसको सवेरे राजेंद्र नगर से। तो आप बताइए कि आपके मन में आपका, वो हमारे मोटा भाई जगह जगह पे कह रहे हैं मेरा तो खून खोल जाता है, खून तो हमारा खोल रहा है, आपका भी खोल रहा होगा। हर मां के लिए ये एक बहुत बड़ा मान है। हाउ ब्रेव दैट वुमन इज, आई रिस्पेक्ट हर, आई सैल्यूट हर। इनको कोई तकलीफ हो, कोई चीज की जरूरत हो, तो हम बैठे यहाँ पे NRIs,
अमेरिकन डायस्पोरा विल हेल्प हर। मैं सबकी गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं करूंगा। जी अजीत जी, आपके जज्बे को सलाम। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, लेकिन इसके साथ में मैं जो माँ है उसके जज्बे को मैं 100 बार सलाम करना चाहती हूँ। देखिए, बहुत पावरफुल, बहुत बोल्ड उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया है। एक माँ जिसका कि बेटा जेल में पहुंचा दिया है इन्होंने, किस वजह से? एक प्रोटेस्ट करने की वजह से। और वो तो खुद था भी नहीं वहां, वो बिकॉज वो यूथ कांग्रेस का हेड है, इसके लिए उसको इन्होंने इम्प्लीकेट कर दिया है। तो वो चीज जो उन्होंने माँ को दुख पहुंचाने की, जैसा आपने कहा कि उन्होंने सोचा कि माँ बाप को इससे पेन होगा और ये बच्चे को रोकेंगे कि जा मत, लेकिन माँ को जो उन्होंने पीड़ा दी, उस माँ ने उस पीड़ा को लपेट के वापस, जैसे लंगूर फेंकता है ना, वापस पत्थर मारता है गुलेल से, जैसे फेंकता है वो, माँ ने वापस इनके मुंह पे मारा है वो पत्थर उलट के, कि मुझे क्या पीड़ा दोगे। मैं तो अपने बेटे को, वो खुद सैल्यूट कर रही है, माँ सैल्यूट कर रही है अपने बेटे को। वो माँ खुद जियाली है, जिसको कहते हैं ना हिम्मत वाली औरत है वो। मतलब वो आपकी इस छोटी मोटी पीड़ा से उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। वो माँ है असली देशभक्त, असली जो राष्ट्रवादी कहते हैं ना, ये माँ है राष्ट्रवादी। उसको अपने बेटे से बड़ा अपना देश है। वो देश के लोकतंत्र की चिंता कर रही है माँ, वो बेटे की चिंता नहीं कर रही है। उस माँ की, मतलब मैं कहती हूँ कि इस देश में हर माँ का जज्बा ऐसा हो। और मैं उन माँओं को कहती हूँ जिनके बच्चे देशभक्त बने, वो अंधभक्त बने बैठे हैं, जिनके बच्चे अंधभक्त बने बैठे हैं, जो मस्जिदों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर चला के और डांस करते हैं। उनकी माँ से कहती हूँ कि उदय भानचिप की माँ जो है, उनसे सीखे वो, ऐसे बच्चों को ये शिक्षा दें और बच्चों का इस तरीके से हौसला मजबूत करें और कहें उनको कि किस कीचड़ में उतार दिया है तुम्हें बीजेपी ने, कहां गए हो तुम, क्यों चले गए हो वहां, वापस आओ वहां से। देश की रक्षा करनी है आपको, लोकतंत्र को बचाना है। रक्षा तो बाद में होती रहेगी, देश का लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा, नहीं तो नहीं बच सकता। इस जैसी तो जो अगर 50 करोड़ माएँ हैं इस देश के अंदर, तो सारी माओं को मैं बोलती हूँ कि ये जो चिप की, उदय भान की जो मदर है, इसका जो मैसेज है उसको बार बार देखें और उसको समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में उतारें। जी, तो ये आपको नहीं लगता कि सारा जुड़ा हुआ है मामला? के शुरू हुआ कि पार्लियामेंट के सत्र में राहुल गांधी ने 2 अल्फाज नरवाने के बारे में बात की और उनको बिठा दिया गया, बोलने नहीं दिया। और मोदी जी जो है महामानव जी, वो उसी टाइम पे अपना, फिर उसके बाद आए नहीं। और ट्रंप के साथ फोन पे इन्होंने कोई डील कर ली। अब राहुल गांधी ने खोल दिया है कि क्यों। एंड वी फील कि क्योंकि ये जो है, इनको कुछ ना कुछ जो है एक राज है जो कि ये दबे हुए हैं बुरी तरह से, जिसकी वजह से ये अपने ट्रेड डील कर दी, किसानों को बेच दिया, देश को बेच दिया। ये राहुल गांधी का मैं आपको सुना देता हूं, बहुत उन्होंने बढ़िया बोला है, क्लियर बोला है, विदाउट एनी ड्रामेटिक्स, के क्योंकि मोदी जी ने कितनी गंदी भाषा यूज की है। कोई स्टेट्समैन, यू नो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ लार्ज कंट्री, कैन यूज दिस लैंग्वेज के नंगी आप माँ बहनों को पार्लियामेंट में बिठा के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये तक का है। मतलब कि कोई गरिमा होती है किसी चीज की। ये सुन लीजिए राहुल गांधी ने कितना उसका जवाब दिया है, उससे और हिल गए हैं, इसलिए और पकड़ रहे हैं लोगों को। देखिए, तो आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है,
उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। तो ये सिचुएशन है। और ये राहुल गांधी ने मतलब कि बिल्कुल खोल दिया, इनको उधेड़ दिया है ये एक स्टेटमेंट देने के बाद। उसके बाद इनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है, कुछ नहीं, ये पकड़ा पकड़ी कर रहे हैं, भाई पुलिस को भेज दो अमित शाह की, इसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, जहां जहां भी है। और देश भर में इन्होंने मुहिम चला रखी है कि उनको उठाओ वहां से, जितने भी यूथ कांग्रेस के बंदे हैं या उसमें और भी ये फंसा देंगे, ले आएंगे बंदे। तो आप बताइए कि ये इज दिस फेयर एंड शुड दिस हैपन इन एनी कंट्री? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, तो आप अपना पक्ष लाइए और क्लियर कीजिए। आप लोगों को उठा के अंदर करते रहोगे। जी 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 अजीत जी, देखिए यही जो राहुल गांधी ने जो स्पीच आपने दिखाया है, इसमें जो बातें उन्होंने कही हैं, एक्चुअली यही बातें राहुल गांधी संसद के अंदर कहना चाहते थे, उसको संसद के रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते थे। और लेकिन इन्होंने वो जितना उन्होंने बोला, नारावणी की पुस्तक के बारे में बोला उन्होंने, जैसे ही एप्स्टीन का नाम लिया, जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने डिस्ट्रप्शन शुरू कर दिया और उनको बोलने नहीं दिया। और जो बोला उसको सारा उस दिन भी एक्सपंज कर दिया रिकॉर्ड से। और इनकी एक प्रैक्टिस है कि ये विपक्ष के नेताओं की जो जो बात इनको लगती है कि उनकी आलोचना में कही है उसने, तो ये सरकार जो है उसको तुरंत हटा देती है, एक्सपंज कर देती है रिकॉर्ड से, कि वो संसद की कार्यवाही में रहेगा नहीं। लेकिन क्या है कि आज इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो जो चीजें अब लाइव टेलीकास्ट हो रही है तो वो फॉर एवर दर्ज हो गई है दुनिया के रिकॉर्ड में। आप कभी भी कहीं भी राहुल गांधी की जो एक्सपंज जो बातें हैं उनको आप देख सकते हैं। लेकिन आप विपक्ष को ना तो सदन में बोलने देंगे, बाहर प्रोटेस्ट करेंगे तो आप वहां नहीं बोलने देंगे, अरेस्ट कर लेंगे। बाहर रैली वगैरह करते हैं उनकी परमिशन नहीं देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट मार्च करना चाहते हैं, उसकी परमिशन नहीं देते हैं। बोलने के बाद आपको, आप ये तो नेता है, वो पत्रकारों को, जो अगर पत्रकार सरकार की आलोचना में या सवाल पूछ ले कोई, उन पत्रकारों तक को कानूनी शिकंजे में ये लोग कस लेते हैं। तो इस सरकार को आलोचना बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए, और राहुल गांधी तो खासकर इनकी आंख की किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि ये एक, तो फिर डेमोक्रेसी नहीं, तो फिर डेमोक्रेसी क्या है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी देन? व्हाई आर दे प्रोफेसिंग दैट वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी का मंदिर है एंड ऑल दैट बुलशिट? व्हाई? क्लियरली से इट इज ऑटोक्रेटिक कंट्री। जी बिल्कुल, हम बहुत जो कह सकते हैं कि आप लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन आप ओनली इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। आपके यहाँ केवल चुनाव होता है बड़े पैमाने पे, जिसमें 90 करोड़ 95 करोड़ के करीब लोग वोट करते हैं। लेकिन उसके बाद जब सरकार चुन ली जाती है, वो भी धोखाधड़ी से और वोट चोरी की सरकार है, जिसमें कि आप तरह तरह के झूठ बोलते हैं। आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए थे, वहां पे माकड़वाड़ी एक गांव था, वहां के गांव के 2200 लोगों ने वोट दिए थे। उन्होंने कहा हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, हमारा वोट गलत कैसे गया। उन्होंने मॉक पोलिंग के लिए तैयारी कर ली थी, इन्होंने वहां मॉक पोलिंग नहीं होने दी, क्योंकि उससे सच्चाई सामने आती। तो वहां से जो यात्रा शुरू हुई है ये, तो वो जीत लेते हैं आप, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं है। जो आज इस देश के अंदर हो रहा है, यहाँ इस देश की जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, इस देश के इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज है, इस देश का चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है, जो चुनाव कराता है वो सरकार के प्रवक्ता की तरह बोलता है। इस देश के जो राज्यपाल है राज्यों में, वो भाजपा के प्रवक्ताओं की तरह, वहां पे कार्यकर्ताओं की तरह वो काम कर रहे हैं। आपको जो भी आवाज उठाता है उसके पीछे आप ईडी लगा देते हैं, उसके पीछे सीबीआई लगा देते हैं, आईटी लगा देते हैं। अभी राहुल गांधी है, जैसे इनको अब बताया जा रहा है कि इनकी नागरिकता, कहेंगे कि ये तो भारतीय नागरिक ही नहीं है, ये मुहिम चलाई जा रही है। उनको संसद सदस्यता छीनने की दोबारा से इनकी तैयारी हो रही है। जो सब्सटेंटिव मोशन लाया गया है इनके खिलाफ लोकसभा में, वो यही है कि राहुल गांधी की सदस्यता छीन के इसको बाहर करो। तो कहाँ है डेमोक्रेसी? आप बस केवल नाम के लिए मतदान होता है, और मतदान में भी जो जिस तरीके की हेराफेरी हो रही हैं, दुनिया देख रही है उसको। तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होती है जिसमें कि
आपका दिखाई देना चाहिए कि यस लोकतंत्र इज जिंदा है देश के अंदर, लोकतंत्र सांस ले रहा है। लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और तैयार दुनिया को यह दिखाया जाता है कि हम बड़े भारी लोकतंत्र हैं। लेकिन आप जो दुनिया में जो बहुत सारी ऐसी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपकी डेमोक्रेसी के बारे में जब सर्वे करती है, जो उनका इंडेक्सेशन करती है, तो आप 100 से भी नीचे नंबर आता है आपका वहां पे कि आपके देश में ये हाल है। आपके कम्युनलिज्म के बारे में आप सबसे पीछे, प्रेस फ्रीडम के बारे में आप बहुत नीचे आते हैं। आपके कौन से इंडेक्स पे जो डेमोक्रेसी कि आप कौन से नंबर पे हैं? आप किसी भी नंबर पे नहीं वहां बैठ रहे हैं। ठीक है, टाइम पूरा हो गया, लेकिन हम एक शो और करेंगे अबाउट। तो ये चीजें आपका मेरे ख्याल से इंटरनेट जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मीनू जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि टाइम पूरा हो गया। हम एक शो और करेंगे जिसमें हम लेके आएंगे कि जो ट्रेड डील है आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है, और जल्दी लाएंगे हम, शायद आज दोपहर तक ही लाएंगे। आप देखते रहिए हमारा शो। आई थिंक मीनू जी का इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो गया है, but I would like to thank her for joining us and giving her insight. And as always, please keep supporting us, share the video, share the channel and like, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दोबारा फिर लेके आएंगे बहुत जल्द आपके लिए एक नया भड़कता हुआ, जो हिंदुस्तान और वर्ल्ड का कोई टॉपिक होगा उसको लेके आएंगे, और ये शो चलता रहेगा बड़ी खबर विद मीनू जैन। नमस्कार, थैंक यू।